लॉक डाउन जारी है। कोरोना वबा की सूरत अख्तियार कर चुकी है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के बारे में सोचो विचार और अमली इक़दामात करना हुकूमत का काम ही नहीं बल्कि हर माशरे के फर्द और तमाम ज़ी शऊर तबकात को बराबर अपना किरदार अदा करना होगा। इस हवाले से तौसाबार के सरदार हसन खान मलगानी एडवोकेट, तौसाबार के जनरल सेक्रेटरी मलिक शाहिद गफूर एडवोकेट, सरदार हमाद आजम खान मलगानी एडवोकेट से पूछते हैं 20 अप्रैल को अदालतें खुल रही हैं, कचहरी की हदूद में किस किस्म के हिफाजती इक़दामात होने चाहिए और आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी सर। इस हवाले से जो अभी मीडिया में आ रहा है कि 20 अप्रैल को अदालत का जो लॉकडाउन है इस हवाले से नरमी कर रही है, लेकिन ये बहुत जल्द ये फैसला करें, ऐसे नहीं करना चाहिए था क्योंकि पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में इस टाइम भी कोरोना के मरीज़ बढ़ रहे हैं। वैसे भी अगर ये फैसला कर चुके हैं तो इनको चाहिए कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर करें, क्योंकि अदालतें वो जगह हैं कि तहसील के हर कोने से जहाँ पे लोग आते हैं, कोई किसी सेक्टर में भी जाए वहाँ पे लोगों का रुझान कम होता है। यहाँ से हर बस्ती से बंदे आते हैं, कोई पता नहीं है कि यहाँ पे तहसील के बाहर के भी लोग वहाँ पे यहाँ पे क्लाइंट होते हैं। अब ये चाहिए कि गवर्नमेंट को, महकमा सेहत को यहाँ पे अपना वो मरकज़ कायम करें, स्क्रीनिंग करें, ताकि यहाँ पे लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा मलिक मंसूर साहब का, उन्होंने स्टूडियो में बुलाया। उसके बाद लॉकडाउन के हवाले से जो इश्यूज़ चल रहे हैं ये पूरे मुल्क में हैं, और इस हवाले से जो सबसे बड़ा इशू है ट्रांसपोर्ट का। क्लाइंट्स दूर दराज से आते हैं यहाँ पे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पंजाब गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन था 25 अप्रैल तक का था इस हवाले से, लेकिन हमारा क्योंकि सिलसिला होता है हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन के मुताबिक उन्होंने इसमें बड़ा वाज़ेह लिखा है कि ज़मानत कबल गिरफ्तारी फैमिली केसेस जो हमारे पेंडिंग थे उनकी दायरगी नहीं हो रही थी, और उसके अलावा सिविल सूट्स जितने भी थे सिर्फ स्टे मैटर की हद तक वो समाअत हो रही थी उनकी, बाकी सिविल सूट्स किसी किस्म की उनकी दायरगी नहीं थी। तो उस हद तक हाई कोर्ट ने बड़े पैरामीटर्स जो हैं बड़े वाज़ेह अंदाज में उन्हें डिक्लेयर किया है कि भाई दायरगी हर किस्म की हो सकेगी। और इस हद तक हम अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस के पर बात करूँगा मैं, तो उसमें ये है हमें अवेयरनेस खुद भी देनी पड़ेगी लोगों को। क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं उन्हें भी अवेयरनेस देनी पड़ेगी, और अदालत के बाहर भी कोशिश यही करेंगे हम कम से कम लोग जो इंतहाई ज़रूरी हों वो अंदर जाएं, अदरवाइज़ उनके जो मामलात हैं वो उन्हें ज़्यादा रश की वो ना पड़े। तो इस हवाले से मज़ीद जो जितने भी हिफाजती इक़दामात हो सके इंशाल्लाह उस पर भी करेंगे। और बाकी वकला के भी मसाइल थे बहुत सारे, उनके जो रोज़गार का सिलसिला है वो एक रुका हुआ था। तो उस हवाले से मैं कहता हूँ कि ये खुशाइंद बात है वकला बिरादरी के लिए कि सिलसिला अब शुरू हो रहा है ताकि उनका भी सिस्टम आगे कंटिन्यू हो सके। और बाकी सूरत हाल जो भी होगी, अगर मज़ीद कोई इस बारे में जो पैरामीटर्स होंगे, जो प्रिकॉशंस वगैरह होंगी, तो उस हवाले से जो भी हाई कोर्ट दायर है उसका जो तयन करेगी तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह पूरा अमल करेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉकडाउन को तकरीबन 1 माह हो चुका है, और उस वजह से लोगों के बहुत ज़्यादा मसाइल थे, जिसकी वजह से अदालतों में बिल्कुल काम ना होने के बराबर था। जिस तरह से सरदार साहब ने कहा है कि लोगों को रिलीफ देना चाहिए, उस हद तक है कि महकमा सेहत के हवाले से या सैनिटाइज़र या इस तरह से जो भी प्रिकॉशन हैं वो लाजमी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फ़ैसला है हाई कोर्ट का, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वकला साहबान को और दोस्तों को जितने हद तक हो सका है अवेयरनेस दी है। सब हम भी एहतियात करके आएंगे और लोगों को भी इंशाल्लाह बताएंगे कि किस तरह से आना है। तो आई होप सो कि इंतहाई अच्छा फ़ैसला है और बेहतर है।